ठीक है। अब इसके बाद फिर मैंने पढ़ाए थे टाइप ऑफ लीवर। ठीक है, इसमें 3 टाइप थे, क्लास 1। ठीक है, क्लास 1 लीवर की खासियत क्या होती है? लीवर, पहले तो बता दो लीवर होते क्या है। लीवर रिजिड शेप या बेल्ट शेप की ऐसी डिवाइस जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, मूव कराने के लिए, तोड़ने के लिए यूज करी जाती है, उसे क्या कहते हैं? लीवर। सिंपल एक मशीन होती है। क्या होती है? मशीन। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, आप लोगों को फोन में मैंने फोटोज भेजे थे प्रॉपर, उसमें फोटोज थे कि क्लास 1 वाले कौन से थे, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा उससे देखना। तो क्लास 1 लीवर में कौन आते हैं? वो लीवर जिसमें फल्क्रम, फल्क्रम क्या होता है? सपोर्ट, जिसके अबाउट वो क्या करता है? रोटेट करता है, पिवट जिसे कहते हैं। जैसे कि इस केस में, जैसे मैंने मान लो ये 300 टाइप का होता है, तो ये क्या हो गया? मेरा हाथ यहाँ पे जिस पॉइंट पे फल्क्रम हो गया। ठीक है, एक तरफ से लोड लगा दिया, तो यहाँ से आपको क्या लगाना पड़ेगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा, जिससे लोड ऊपर जाएगा। तो जहां पे भी पिवट पॉइंट या फल्क्रम सेंटर में, सेंटर नहीं हो, बीच में हो, किसके बीच में हो? एफर्ट और लोड के बीच में हो। किसके बीच में हो? भाई बोला सर, मतलब ये कि एक तरफ लोड हो और दूसरी तरफ क्या लग रहा हो? एफर्ट। मान लो लोड अपना वेट नीचे लगा रहा है, या तो एफर्ट हमें भी कहाँ लगाना पड़ेगा? नीचे। जिससे एक ऐसा है क्लॉकवाइज, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। इट इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, पहले ये बताते हैं, लोड से लेकर पिवट तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? लोड आर्म, है ना? पिवट से, फल्क्रम से, यही पॉइंट पिवट है, इसी को क्या बोलते हैं? फल्क्रम। ठीक है, इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एफर्ट आर्म। लिख देता हूं, एफर्ट आर्म। ये है लोड आर्म। ठीक है, अब जितने भी लेवर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या होता है सर? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगा किसके? क्लॉकवाइज मूवमेंट के। बस यही, इतने सा लॉजिक है। जितना टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा। सर एंटी क्लॉकवाइज मतलब लोड इनटू लोड आर्म बराबर एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। तो यहां से लोड अपॉन एफर्ट की वैल्यू क्या हो गई? डीई ओवर डीएल। क्या ये बात समझ में आई? भाई ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। अरे हाँ मेरे बच्चे, लोड अपॉन एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या होता है? तो यहां से मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आ गया डीई अपॉन डीएल। इस फॉर्मूले का यूज कहां करेंगे? लेवर के केस में यूज करेंगे। किसके केस में? लेवर के केस में। मेन फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज का हमेशा के लिए यही रहेगा, लोड अपॉन एफर्ट। ये लेवर के केस में यूज करते हैं। आगे बढ़े। क्या नेसेसरी है कि ये जो डिस्टेंस है दोनों बराबर होंगे? नो। ये थोड़ा इधर खिसक सकता है, इधर खिसक सकता है, तो ये डिस्टेंस चेंज हो सकता है। अगर अगर डीई बराबर हो जाए किसके? डीएल के, उस केस में क्या होगा? डीई बराबर हो जाए डीएल के, उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर, इज इक्वल्स टू 1। किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, पहले वो लॉजिक बताता हूं लाइन से, जो तीनों याद करे थे। अगर डीई ग्रेटर है किसके? डीएल से, कौन सी आर्म ज्यादा है? मैं समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो इधर लग रहा है लोड और इधर लग रहा है एफर्ट, तो एफर्ट की डिस्टेंस ये हो जाएगी डीई, और लोड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डीएल। कौन सी ज्यादा है, ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस? तो यही वाले केस की बात कर रहा हूँ। डीई इज ग्रेटर देन डीएल, उस केस में खुद सोचो, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो रेशियो की वैल्यू मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। और सर ये केस किस पे हो जाएगा? सब मशीन या लेवर काम करेगा एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। किसकी तरह? फोर्स मल्टीप्लायर, है ना? आगे, अगर डीई बराबर है किसके? डीएल के, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे वो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक दूसरे से, तो 1 आएगा। तब ये यूज करा जाएगा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। किसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए? एफर्ट का डायरेक्शन टू ए कन्वीनियंट पोजीशन।
और लास्ट है अगर DE इज स्मॉलर देन DN, DE इज स्मॉलर देन DN, उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, लेस देन 1, और ये यूज होगा गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड या वेलोसिटी एक ही चीज, ठीक है। अब इसका मतलब ये है, फोर्स मल्टीप्लायर कहने का मतलब है ये ऐसी मशीन होगी जहां पे हमें कम ताकत लगा के भारी चीज उठा लेंगे। ये वो मशीन होगी जिसमें एफर्ट ऐसे डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। ये ऐसी मशीन होगी जिसमें हम कम डिस्टेंस चलेंगे और लोड बहुत ज्यादा डिस्टेंस मूव कर लेगा। इसमें हम कम डिस्टेंस चलेंगे, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ कौन सा केस बता रहा हूँ, ठीक है। DE इज लेस देन DN वाला केस बता रहा हूँ, क्या सीजर वाला नहीं, अरे मैं शीशों में समझा देता हूँ जैसे, ठीक है। अब ये लोड है और ये एफर्ट है, खुद सोचो अगर इधर इधर एफर्ट वो होता है जो हम ताकत लगाते हैं, हम यहाँ से सिर्फ इतना डिस्टेंस नीचे जाएंगे, पर ये यहाँ से काफी बड़ा डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। तो देखो ना, हमने कम चला और लोड को ज्यादा चलवा दिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल था इसका जो आप लोग बोल रहे हैं, कौन सा, सीजर का एग्जाम्पल। सर सीजर के एग्जाम्पल में ये डिस्टेंस हमने सिर्फ इतना चला, जबकि इसमें कितना चला, ये डिस्टेंस, या फिर ऐसे बोला जाए पूरा कपड़ा यहाँ से यहाँ तक का एक बार में कट जाएगा, जबकि हमें सिर्फ इतना सा डिस्टेंस करना पड़ा। इस सिर्फ यहाँ से यहाँ दबाएंगे दोनों को, कपड़ा यहाँ से पूरे यहाँ तक का कट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लोड डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है, एफर्ट हमने कम चलवाया है, बट इसमें कमी क्या रहेगी, इसमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। बट इसकी वजह से फायदा यह है कि डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। आगे बढ़ते मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है। इस क्लास 1 लेवर के एग्जाम्पल बताओ मुझे। क्लास जिसे बोलते हैं ना, क्लास अंग्रेजी में होता है प्लायर, ठीक है, वो भी यही केस है, वो भी यही केस है क्लास 1 का, ठीक है। स्पेड दो तरीके की होती है, स्पेड जो है वो दो तरीके की होती है, किताब में लेवर क्लास 3 वाली दे रखी है और हमने फोटो में दिखाया वो कौन सी दे रखी है, 1 वाली। भाई कैसे इमेजिन करो, मान लो ये स्पीड है, तो यार देखो इधर से इस हाथ से क्या लगेगी, ताकत एफर्ट, इस हाथ से क्या आएगा, इस हाथ से ना, इस हाथ से क्या आएगा, फलक्रम बनेगा। सिर्फ ये यूज करा जाएगा किस लिए, चीजों को ऐसे फेंकने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। अगर आपने देखा है क्या करते हैं, मिट्टी उठाते हैं ना, गड्ढा खोदते हैं, तो ऐसे फिट किया, आगे क्या आएगा, लोड, जो मिट्टी है इस हाथ से क्या लगाऊंगा मैं, एफर्ट, और ये सिर्फ किस लिए काम आएगी, रोटेशन, फलक्रम के काम आएगी। समझ में आ रहा है। तो ये भी कौन सा होगा, क्लास 1, क्योंकि यहाँ पे फलक्रम हमेशा कितना आ रहा है, बीच में कहीं आ रहा है। ये मेन लॉजिक है कि फलक्रम बीच में कहीं आता है, ठीक है। और एग्जांपल है क्लास 1 में सीजर, शेयर, शेयर क्या होता है, पेड़ वगैरह कट करने वाली जो बड़ी वाली कैंची आती है, उसमें भी रोटेशन बीच में ही तो होता है, वो पॉइंट बीच में लगा होता है, ठीक है। आज अब इसके बाद पढ़ाते हैं कौन सा टॉपिक, क्लास 2 लेवर। क्या पढ़ाएंगे, क्लास, अच्छा एक और बता दें, क्लास 1 उसमें क्लास 1 लेवर में क्लॉ हैमर, क्लॉ हैमर जानते हो क्या, कील निकालने के लिए यूज किया जाता है, कील निकालने के लिए। एक ऐसा हैमर जो आगे से वी शेप का होता है इस तरीके का, इसमें कील फिट कर देते हैं और उसे रोटेट करा देते हैं, तो वो कील ऊपर की तरफ उठ जाती है। बेटा कील प्लास से निकल सकती है, बट उसमें टाइम ज्यादा लगता है और ताकत ज्यादा लगती है, इसमें कम लगती है। तो वो लोग जो शटरिंग लगाते हैं, शटरिंग समझते हैं, हाँ नहीं भाई कुछ मत नहीं, क्या मेरे घर पे पूरा टूल बॉक्स ऐसे ही रखा हुआ है, उसी में से अभी तो मैं फिर से इसे समझाता हूँ कैसे। भाई इधर देखो जरा, शटरिंग नहीं पता, लेंटर डलता है तो उससे पहले बल्ली और पट्टियां बिछाई जाती है, वो उसे बोलते हैं शटरिंग। लेंटर लगाने से ये भी नहीं समझ, अबे छत लगती है तो पहले लोहे की शीट लगाई जाती है जिसके ऊपर ऐसे सपोर्ट बल्लियों का होता है, उसे बोलते हैं शटरिंग। मतलब समझ जाओ, कंस्ट्रक्शन में कील यूज करते हैं, जैसे इसमें कील गाड़ दी, अब वो कील बाहर निकालनी है, तो इस शेप का क्या आता है, क्लॉ हैमर। वो क्या करेगा, इसमें ऐसे जाएगा और फिर उसे खींच कर ऊपर उठा दोगे बस। तो देखो भाई इमेजिन करो, ये है वो मेन जिसे आपको क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। अब इमेजिन कर लो बच्चा पार्टी, सर ये क्या है, लोड, यहाँ से हाथ से आप क्या लगाओगे, एफर्ट, और इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, फलक्रम। तो यहाँ पे सर फलक्रम बीच में आ रहा है किससे, लोड और एफर्ट के, तो कौन सा हो गया, क्लास 1 लेवल हो गया। अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है।
क्रोबार भी पता है, भारी भारी सामान को उठाने के लिए जो ऐसे शेप की क्या होती है, डंडा होता है, ठीक है, वो होता है क्रोबार। ठीक है, पत्थर वगैरह उठाने के लिए। और देख लो भाई, इसका क्रोबार जैसा यूज हम कहाँ करते थे, अगला फोटो देखोगे, जैन का बोतल ओपन करने के लिए या बॉर्नवीटा ओपन करने के लिए चम्मच डाल के उठाते थे, नहीं देखा? ये फिगर देखो, बढ़ते हैं आगे। आगे है हेचू। हेचू मतलब नल, नल ऐसा हैंड पंप, हेचू बोलते थे गाँव में। तो हैंड पंप, ठीक है, ये वही हैंड पंप है जो कौन सा हमारा हीरो था, पाकिस्तान से उठा लाए थे, निकाल लाए थे, तो क्या नाम है उनका, सनी नहीं मालूम है कहा था। नहीं देखी क्या, गलत भी कर रहे हैं यार। देखिए तो भाई, इधर देखो, इधर बस है, इधर बस भराया वाटर, तो ये क्या हो गया, लोड। इस पॉइंट पे और जो रोटेट करता था, ये क्या हो गया, पंचरम। और यहाँ से क्या लगाते हो, एफर्ट, तो ये भी क्या हो गया, क्लास 1 लेवल। तो वही वाला है जो गदर मूवी में निकाला था सर। क्लास सेकंड लेवल जो होते हैं ये क्या होते हैं, हाँ वही मेरे भाई। इस केस में हमेशा याद रखना, फलक्रम बीच में लगा होता है, तो सॉरी साइड में लगा होता है। याद ये रखना है, एफर्ट बीच में होता है। कौन बीच में होता है, एफर्ट नहीं, लोड। लोड बीच में होता है, एफर्ट लास्ट है। इसका डायरेक्शन ऊपर और नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस तरीके के बारे में। अब मान ले भाई, इसका यूज भी कहाँ होता है, बॉटल ओपनर वगैरह में, पर उससे पहले ये डिस्टेंस क्या है, वेरी गुड भाई, सीख रहे हो तो बोलना पड़ेगा, डीएल। ये डिस्टेंस क्या है, डीई, वेरी गुड। अब आपको पता है एल इंटू डी एल बराबर ई इंटू डी, है ना? तो एल अपॉन ई क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी एल। ये इधर गया और ये नीचे गया, तो डीई अपॉन डी एल। ठीक है, अब मेरे बच्चे आपको पता है एल अपॉन ई क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डीई अपॉन डी एल। सर इस क्लास सेकंड लेवल जो होते हैं इनकी खासियत है, हमेशा डी ज्यादा होगी किससे, डी एल से। तो इन दिस केस डीई इज ऑलवेज ग्रेटर देन डीएल। और जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो कैसा हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये हमेशा यूज होता है एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। हाँ चॉपिंग है भाई, अभी चाकू बनाना बड़ा टेंशन हो रहा था। A few moments later. कैसा होता है सही है, सही तो है, नहीं भाई बनाने ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब भाई देखें ये दो आयरन है, ठीक है, आयरन का ना। चलो भाई इधर देखो, इस केस में क्या है सर, जब हम शॉपिंग करते हैं, इमेजिन कर लो ये मेरा भाई, तो इसे ऐसे रख के ऐसे चॉप किया जाता है। फलक्रम इधर, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है फलक्रम वो। हाँ चॉपर, या फिर आजकल अमिया काटी जा रही है भाई, देखा है कुछ नहीं है, सर होता, ठीक है, हाँ रख के अमिया रख के जो काटते हैं अचार डालने के लिए, तो उसमें भी क्या होता है इस पॉइंट पे, बस अभी लेके भी आया था घर पर, खा लाता तो दिखा देता तुम्हें, किसी की घर से निकाल लेते। हाँ बनवाया बस भाई, तो इधर देखो, तो इस केस में एफर्ट क्या लग रहा है, इस कॉर्नर पे, यहाँ पे क्या लग रहा है, फलक्रम, और बीच में भी एक नोट रखा होता है जिससे ऐसे सेट हो जाता है वो। ठीक है, इसी की जगह वो आता है, क्या बोलते हैं उसे, अरे अखरोट तोड़ने वाला नट क्रैकर, ठीक है, तो उसका भी लॉजिक यही है भाई। ये हंस रही है ये नहीं है कि समझ जाए भाई, इस जगह क्या है, फलक्रम, इधर रखा होगा नट, तो ये है लोड, और यहाँ से लगेगा एफर्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा व्हील बैरो का फोटो याद रखना, व्हील बैरो वाला केस, व्हील बैरो वाला केस कौन सा है, व्हील बैरो का क्या मतलब है, ईंट उठाने के लिए, सामान उठाने के लिए, मिट्टी उठाने के लिए, पूरा उठाने वाला नहीं आता है, देखा होगा, तो उस जगह पूरा यूज होता है। क्या क्लास थर्ड लीवर देख लो भाई जल्दी से, क्या? भाई इधर देखे, चिमटे की बात कर रहा है तू, शुगर, फलक्रम तो अभी भी अपनी जगह, बस लोड और एफर्ट चेंज हो गए।
पिछले क्लास 2 में लोड बीच में था, क्लास 3 में एफर्ट बीच में आता है। तो एफर्ट इधर लगा, लोड इधर लगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास 3। अब ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, एफर्ट आर्म डी, और ये हो गई लोड आर्म डी एल। समझ में आ रहा है? एल इंटू डी एल बराबर ई इंटू डी। इसको मजा आ रहा है? एल अपॉन ई बराबर डी। अल्लाह बता लो तुम। आगे बढ़ते हैं। डीई की वैल्यू हमेशा कम होगी किससे, डीएल से। तो इस केस में न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो आपने सीखा सर मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन, और ये यूज होता है हमेशा। ठीक है, ये अब तो याद हो गया होगा, गेन इन स्पीड। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब इसका यूज कहाँ होता है भाई, चिमटा। चिमटा नहीं, अबे मैं बता रहा हूँ, शुगर टाउन नहीं समझ में आता, चिमटा समझ में आता। या फिर अंश भाई सुबह बोल रहे थे, आज सुबह बोल रहे थे, कल सुबह बोल रहे थे, कल बोल रहे थे कि भाई बर्फ गिराते हैं जब, समझ जाओ कैंपेन या एल्कोहल में, तो वो पकड़ने के लिए, बर्फ पकड़ने के लिए, तो चिमटा हमारे तो उसी से पिटे हैं, उसी की याद आ जाती है, पिटाई में चिमटे से। तो भाई इस पॉइंट पे क्या होता है, इधर देखो, कल यहाँ क्या होता है, लोड, और बीच में से पकड़ते थे, तो ये क्या हो गया, एफर्ट। यहाँ एफर्ट लगाया जाता है बीच में। अबे यार बीच मतलब सेंटर में, इन दोनों के सही बीच में पकड़ते, जरूरी नहीं यहाँ पकड़ो यहाँ पकड़ो, कहीं पकड़ो। अरे यार अभी मैं मान ले आइस क्यों उठा रहा हूँ, तो हाथ जल जाएगा, क्यों उठा रहा हूँ। एक बार एग्जाम्पल देखो, फिशिंग रॉड, तो मान लो ये फिशिंग रॉड है मेरी, ठीक है, मछली पकड़ी, हाँ मछली आ गई, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, उसको पकड़ने घुमाने वाला पास, ये क्या लगा रहा हूँ बीच में ना, एफर्ट। आगे क्या है, लोड। और जब मछली बहुत ज्यादा भारी होती है तो हम क्या कर लेते हैं, अपने पेट पे रख के आराम से यहाँ क्या बना लेते हैं, फलक्रम, और आराम से उसे खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, क्लास 3 लेवल हो गया। आगे समझो, शॉर्ट हैंड कोर, ये भी समझ लो क्या है, वो जो क्या होता है, चप्पू, चप्पू चप्पू बोलते, चप्पू बोल, ठीक है, नाव के लिए। ये जो हमारा एक हाथ है, ये वाला बेस करता है फलक्रम। इस हाथ से हम क्या करते हैं, कागज लगाते हैं, और नीचे क्या लगा होता है, नोट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो जो बड़ा वाले होते हैं, वो दाल दाल लेके, वो कौन सी वाली, श्रीनगर में, वो अलग है। ये दूसरा वाला है, हाँ हाँ, राफ्टिंग नहीं, रोइंग जो भी होती है, अरे वो नहीं देखी, नाव चलाने के बड़े वाले जो होते हैं, बस वो अलग केस है, उसमें फलक्रम बीच में आता है, ठीक है। फलक्रम बीच में, एक तरफ से लोड को लगाते हैं एफर्ट, और इधर से पानी जाता है, पर ये अलग है। ये वाला केस इस बीच वाले हाथ से हटाया जाता है इसे, क्या, हाँ रेस होती है तब ये वाला यूज करते हैं, बिल्कुल स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ हाँ वही वही वही, बढ़ते हैं। अब अपने शरीर में देख लो भाई, कुछ हमारे शरीर के, आपने टॉपिक तो घर से पढ़ा नहीं होगा किसी ने, पूरी उम्मीद है। तो एग्जाम्पल ऑफ ईच क्लास ऑफ लिवर इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहले मुंडी के बारे में बताते हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, हमारे इस स्कल का जो सेंटर या नोड होता है, वो सेंटर पे होता है यहाँ पे, ठीक है। एफर्ट हमें हमेशा कहाँ लगाना पड़ता है, पीछे वाले इस मसल पे लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लगता है, इस जगह लोड लगता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या होता है, फलक्रम। भाई जुड़ा तो रीढ़ की हड्डी से ही है ना, यहाँ से जुड़ा तो इस पॉइंट पे रीढ़ की हड्डी से, ठीक है। इसे ऐसे समझ लो और अच्छे से बताते हैं सर। ये सेंटर पे क्या है, फलक्रम, ठीक है। लोड लगाते हैं हम पीछे वाले मसल से, ये एफर्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। और इधर क्या लगता है, लोड। हमारे शरीर का वजन सारा सेंटर पे आ रहा हो, क्या, अरे वो आगे से समझा रखा है कि अल्टीमेटली इसे और शिफ्ट करवा दो कि मान लो इधर आ रहा है सेंटर इस तरफ, बट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि फलक्रम कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, जिसके लोड और एफर्ट। तो ये कौन सा क्लास हो गई, क्लास में, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब एक और एग्जाम्पल है आपके पास, वो है आपके पैर का। तो पहले में देखा होगा कभी, तो हम क्या करते हैं, अपने टोज के सहारे से ऊपर उठते हैं। लोड कहाँ आता है पूरे शरीर का, इस तरफ, और एफर्ट कहाँ से लगाते हैं हम, पैरों की मसल से यहाँ पे। तो भाई लोड बीच में आ रहा है, कौन सा केस हो गया, क्लास 2, ये क्लास 2 नंबर हो गया। और एक है हमारे एल्बो वाला एग्जाम्पल, ठीक है, एल्बो का एग्जाम्पल। तो अभी भाई ये लोड है इस तरफ, ये फलक्रम है, ठीक है, और एफर्ट कहाँ लग रहा है, इस मसल से, इस वाली मसल पे टिका हुआ था, इस मसल पर एफर्ट बीच में, एक तरफ लोड और एक तरफ फलक्रम। कौन सा एग्जाम्पल है, क्लास, अच्छे से समझ में आ गया।
चलो भाई अब न्यूमेरिकल लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी 10 मिनट है, मेरे साथ एक्सरसाइज ओपन करेंगे। पहला न्यूमेरिकल क्या है, चलो मैं कराता हूँ। क्रोबार याद है क्या थी क्रोबार? ठीक है। ऑफ लेंथ, अच्छा उसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्रोबार का। मेंशन में याद रखना है कि क्रोबार की लेंथ कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। फुलक्रम सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द रोड। तो भाई क्रोबार इस तरीके से होती थी, पर मुझे ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो फुलक्रम का होता था बीच में। तो क्रोबार कौन से लेवल का एग्जाम्पल है? ये इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लास 1 का एग्जाम था। तो भाई क्लास 1 लीवर ड्रॉ किया, हमें पता है फुलक्रम बीच में होता है। इस पूरे की लेंथ कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है लोड सिचुएटेड है, फुलक्रम इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लोड। मान लो लोड इधर लगा है, तो फुलक्रम और लोड की दूरी कितनी है, 20। ठीक है भाई, देख ले डायग्राम में, फुलक्रम और लोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20, और पूरी 120 है। तो ये कितनी रहेगी जो चीज? हाँ तो कितनी रही ये बता। अच्छा वेरी, ये बात समझ में, कोई बात नहीं। आगे इसके बाद कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। यार इतना घटिया क्वेश्चन है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एल। लेवल के केस में बार बार क्या होगा, डी। भाई मैकेनिकल एडवांटेज होता यही है, लोड अपॉन एफर्ट। पर एक और डेरिवेशन से हमने क्या सीखा था कि लोड अपॉन एफर्ट आता है क्या, डीई अपॉन डी एल। सोचो ये लोड है, ये एफर्ट है, तो डीई कितना हो गया 100, और डीएल कितना हो गया, डी कितना आएगा 5। तो आंसर लिखा गया 5। खत्म। आगे करो, एक मैंने बता दिया, दूसरा ट्राई करके देखो। भैया फिगर ड्रॉ नहीं करनी, फिगर किस लेवल का एग्जाम्पल है, क्लास 1। तो भैया मैं दोनों तरीके से तुझे बताता हूँ। पहले तो देख तेरी फिगर ही ड्रॉ कर देता हूँ, ये फिगर ड्रॉ होगी। अब ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, वैसे ड्रॉ होगी। अब क्या बोला है, ब्लेड की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ये है ब्लेड। और क्या बोला गया है, और इसके हैंडल है 7.5 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट क्या है, तो इसे ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते कि भाई एफर्ट जहाँ पे लगाते हैं इधर ही तो एफर्ट लगता है। एफर्ट की डिस्टेंस कितनी है, 7.5, और जहाँ पे लोड होता है यही तो लोड है, पेपर वगैरह कुछ काट कर उसकी डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। चाहता तो ऐसे ड्रॉ करवा लो, और तुम ऐसे नहीं करोगे तो हमको बैठ नहीं। तो आज इसमें क्या पूछा है, पूछा जाए मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, अभी बताया था मैं, बहुत मार लगा दूंगा तेरी बार बार बोल रहा है। डी अपॉन क्या होता है मेरे बच्चे, ये एल अपॉन ई से भूल, अभी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करें। डी कितना है मेरे को ये बता दे, बस ये गलती करता। एफर्ट जहाँ पे है वही तो डिस्टेंस डी की होगा, और लोड जहाँ पे है वो डिस्टेंस क्या होगा, डी है। तो डी कितना बता, और लोड कितना है, तो ये हो गया 1/2, तो मतलब 0.5 आंसर आ गया। तो आसान है, हमने क्या सीखा था, लिखोगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लेबर एफर्ट इनटू क्या था, एफर्ट आर्म बराबर लोड इनटू लोड आर्म। बस वैल्यू पुट कर दो। एफर्ट नहीं पता, एफर्ट की आर्म कितनी है 10 सेंटीमीटर, बराबर लोड कितना है 5 kg है, इंटू ये कितने ब्लेड 5 सेंटीमीटर, क्या होगा 10 इधर चला जाएगा इस तरफ, एफर्ट बराबर 5 × 5/10 कितना आ गया 2.5 kg है। क्यों केजीएफ नहीं आया, क्योंकि इस तरफ केजीएफ में दे रखा है, तो इधर आंसर क्या आएगा केजीएफ। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि दोनों साइड यूनिट बराबर हो, सेम। इट इज नॉट नेसेसरी कि इन दिस केस कि आप इसे भी मीटर में कन्वर्ट करो, इसे भी मीटर में, क्योंकि अगर आप दोनों को ही मीटर में कन्वर्ट करोगे तो फिर से क्या आएगा, दोनों साइड 100, तो फिर से कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किसी को कुछ पूछना है, 6 to 10, 6 क्वेश्चन रीड करो, जिसने पूछा उसे बोल देंगे, है ना। अ पेयर ऑफ सीजर, ठीक है,
by keeping it at a distance of 8.0 centimeters हाँ from its orbit and applying an effort of 10 kg by finger at distance of 2.0 centimeters from the orbit. ये जो लोहे का जो बीच में लगा होता है कैंची के, ठीक है, एफर्ट कितना लग रहा है? 2.0 kg है। एफर्ट की लेंथ हो गई ना, लेंथ ऑफ डी दे रखी है 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, आगे और एफर्ट दिया है 10 kg है, डीएल दे रखा है 8 सेंटीमीटर, एल पूछा गया। गधों क्या होगा, दिख नहीं रहा? अरे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एल इंटू डी एल बराबर ई इंटू डीई, एल इंटू 8 बराबर 10 इंटू 2, तो एल बराबर 20/8, कितना आएगा? क्या यही आ रहा आंसर? लो खुश। चल आगे पूछो। 7 और भी पूछा कुछ? मैकेनिकल एडवांटेज ये लो, मैकेनिकल एडवांटेज कितना आसान है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है एल अपॉन ई या डीई अपॉन डीएल, कुछ भी रख लो, दोनों में सेम आंसर आएगा। एल कितना है 2.5, ई कितना है 10, 1/4 तो 0.25। अरे इसका भी सॉल्व नहीं करना तो मैं भी भाग रहा हूँ। 2.5/10, एक जीरो और चला जाएगा 0.25। 7 पूछना है, 7 रीड कर भाई, आराम से भाई। एक मीटर, हाँ तो बोला गया है 4 मीटर मतलब 400 सेंटीमीटर लंबी एक रॉड है जिसको सपोर्ट कर रखा गया है कहाँ पे? 125 सेंटीमीटर। हाँ तो ये जीरो इस एंड से 125 पे रख रखा है। और आगे मुझे याद है क्वेश्चन, इसके 60 सेंटीमीटर पे एक लोड लगा है ना, और कितना है वो? 18 kg है। और यहाँ पे 100 इस पिवट पॉइंट से या सपोर्ट से, कहां से? सपोर्ट से कितनी दूरी पे लगा है? डब्ल्यू वेट लगा हुआ है 125 सेंटीमीटर पे। आई थिंक चेक करो क्वेश्चन क्या यही कह रहा है? 250 पे, ठीक है तो गलत लिख दिया मैंने, थोड़ा सा भूल रहा हूँ। 250 सेंटीमीटर पे लगा हुआ है। अब तो देखते ही पता पड़ रहा है, क्या पता पड़ रहा है? ये इस चैप्टर का नहीं, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। मोमेंट बराबर कर दो, कैसे? 18 इंटू 60 बराबर W इंटू 250, ये इधर चला जाएगा। 18 इंटू 60 अपॉन 250 बराबर W, 0 से 0 का ऊपर नीचे 4 बच्चों वाला तरीका करते हैं, सॉल्व करके आंसर कितना आएगा? इसमें 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके डिनोमिनेटर क्या बना दूंगा? 100 पॉइंट लगा दूंगा, उसके बाद आंसर कितना आ रहा है? 4.23, सिर्फ 2 या 2.5? 4.32 बस kg है। और कुछ पूछा है क्या? अब अगर इतना नोट हो गया तो इसके बी पार्ट में क्या कह रहा है भाई, इधर देख लो जल्दी से। अरे मुझे याद है, मोस्टली याद है। बोला गया है बेटा, इधर देखो सभी, पूरी कहानी वही है। ये 0 60 कहां से? यहां से 60 पे लोड अभी भी कितना है? 18 kg है। ये कितना है? 125, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो बोल रहा है कि अब हमने 5 kgf अगर वेट लगा दिया तो इसका डिस्टेंस बताओ कितना होगा। फिर से वही कहानी है, क्या समझ में आ गया कैसे करोगे? 18 इंटू 60 बराबर 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आएगी 18 इंटू 60 अपॉन 5। क्या समझ में आया? अरे 5 इधर ले लो, 18 इंटू 60 अपॉन 5। ये ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, बात बराबर होती है। 18 इंटू 12 कितना होता है? 3। सही बात है, 216 होगा भाई। 18 इंटू 10 180 और 18 इंटू 2 36, तो 216 हो गया। 180 अपॉन प्लस 36 तो 216 सेंटीमीटर यहाँ से, इस पॉइंट से इस पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 8 पूछो भाई, रीड करो। हाँ तो लेवर की लेंथ पूरे की 9 सेंटीमीटर है भाई। लोड आर मान लो 0 ये है, तो 5 सेंटीमीटर पे
लोड लगा हुआ है। आसान है याद रखना सर। और खुद सोचो, बोला गया है एफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट से यहां तक ही एफर्ट होगा। एफर्ट कहाँ लग रहा होगा? इधर 9 सेंटीमीटर पे। और ये पॉइंट क्या है? 0। कौन सा है ये? ठीक है, अगर ना याद रहे कौन सा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो ये याद कर लो, फ्ली। जिसमें फलक्रम बीच में आए वो फर्स्ट क्लास, जिसमें लोड बीच में आए वो सेकंड क्लास, जिसमें एफर्ट बीच में आए वो थर्ड क्लास। प्लीज याद हो जाएगा एक बार में। What is the mechanical advantage and velocity ratio deficiency in muscle? तो भाई डीएल की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और डीई की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? डीई अपॉन डीएल, 9/5 कितना होता है? 1.8। आगे एफिशिएंसी दे रखी होगी, तो पता है भाई एफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। 100% लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 100। वेलोसिटी रेशियो वो कितना दे रखा है? एफिशिएंसी 100 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज कितना है? 1.8 अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। ठीक है, ये 100 से ये हो गया, तो यहाँ क्या आया? 0 या 1? 100 से 100 काट दिया, तो यहाँ 1 आएगा या 0 आएगा? हाँ, बहुत सारे बच्चे 0 कर देते हैं इसलिए। ठीक है, 1 आएगा, तो 1 बराबर 1.8 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो भी कितना आया? 1.8। आगे अगर एफिशिएंसी 50% हो जाए तो फिर से ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 कि वेलोसिटी रेशियो रिमेन ऑलवेज रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो ये तो कितना आया था हमारा? 1.8, ये तो यही रहेगा। तो 50 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन 1.8 इंटू 100। ठीक है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये इधर आ गया 1 टाइम्स 0.9 टाइम्स, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 0.9। 10th नहीं पूछना, सीधे 11th पर आते हैं। शोज द यूज ऑफ ए लेवर, फिक्स्ड है। फिक्स मतलब ये क्या होगा? फलक्रम, एफर्ट बीच में और लोड इधर है, तो भाई ये पॉइंट फिक्स्ड है। लोड क्या है बीच में? एफर्ट ऊपर और लोड नीचे। ठीक है, लोड कितना है? 50 न्यूटन आई थिंक। क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एज अप्लाइड टू द लीवर। ये तो सबको पता है क्या होता है? टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। लिख के भी दिखा देना अगर पूछ ले कोई, तो क्या लिखोगे? ये पॉइंट क्या दे रखा है? ओ ये ए, इसे एफ, हाँ, तो क्या लिखोगे? ई इंटू एफ ए बराबर एल इंटू एफ बी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बेटा, टू विच क्लास? ये तो सबको पता है, थर्ड क्लास का। क्यों? एफर्ट बीच में अभी सिखाया था फ्ली, एफ एल ई, ई बीच में आया तो थर्ड क्लास। नहीं समझ में आ रहा कुछ? लग ही नहीं रहा शकल से। आगे फिर है सी पार्ट। एफ ए की वैल्यू 10 है, ए बी की 490। एफ ए की वैल्यू 10 है और 490 क्या है? ए बी 490 है। तो पूछ क्या रहा है? ई बता दो बस। मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है? अरे घटिया क्वेश्चन। मैकेनिकल एडवांटेज होता है डीई अपॉन डीएल। डीई एफर्ट तक का डिस्टेंस 10, डीएल, डीएल मतलब पूरा लोड, फलक्रम से लोड 490 प्लस 10, तो 10 अपॉन 500 कितना आएगा? 1/50, 0.02। आंसर चेक करो, कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्या पूछ रहा है? एफर्ट भी बता दो। एफर्ट कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं, या तो ये कर लो या सीधे एम ए निकाल दिया तुमने। एम ए बराबर एल अपॉन ई, ऐसे भी कर सकते हो।
या फिर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यूज कर सकते हो क्या, L इंटू डी एल बराबर E इंटू डी। तुम्हें जो अच्छा लगे वैसे कर लो। Na की वैल्यू क्या है 0.02 बराबर लोड कितना है 50 अपॉन E, तो E निकालने के लिए उसे इधर भेजो, इसे नीचे भेज दोगे। E बराबर 50 अपॉन 0.02, पॉइंट हटाओगे तो 100, 125, 2500 न्यूटन। क्या आया समझ में? और यहाँ पे इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तरीका वही है। A fire tongs has its arm 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो भाई चिमटे की ये आर्म्स कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है 20 सेंटीमीटर। आगे अब खुद सोचो, यहाँ पे क्या लगेगा लोड, यहाँ पे से तो उठाओगे, कोयला इधर से तो उठाओगे। ये क्या है फलक्रम, एफर्ट होगा कहीं यहाँ पे, इट इज नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्ट बीच में हो, इधर उधर भी हो सकता है। तो फलक्रम से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एफर्ट लगेगा, तब जाके लोड उठेगा कितने का 1.5 kgf का। आगे बोला गया है और पूरे की लेंथ कितनी है 20। आंसर हो गया अपना। क्या पूछा है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है DE अपॉन DL। सर DE एफर्ट तक का डिस्टेंस 15, DL कितना है 20, तो 15 अपॉन 20 कितना आता है 3/4। ये हो गया आपका 0.75, आंसर आ गया। आगे एफर्ट बताओ कितना लगेगा, घटिया सा क्वेश्चन। E इंटू डी बराबर L इंटू डी एल। E कितना है पूछा गया है सर, DE कितना है 15 बराबर L कितना है 1.5, ये 20, तो E बराबर 1.5 इंटू 20 अपॉन 15, पॉइंट हटाओ 10, 15 से 15, 0 से 0, 2 kgf।